नमस्कार। ये भारत खबर में आपका स्वागत है। हमारे नए शो क्राइम डायरी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल हो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बारे में, जहां 31 वर्षीय एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ है। महिलाओं के बारे में हम पूरे देश में ये ढिढूरा पीटते हैं कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन अगर देश के हर कोने की बात करें तो महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, मैं ये कह सकता हूं। तो इस कहानी की हम शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि पूरे देश में मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, कई राज्यों में जो बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां के डॉक्टर जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पर है। कई जिलों में या कई राज्यों में ओपीडी भी प्रभावित हुई है। यह बहुत ही संगीन और गंभीर अपराध हुआ है इस मेडिकल कॉलेज में। तो शुरुआत हम करते हैं। इस मेडिकल कॉलेज का नाम है राधा गोविंद कर, जो कि कलकत्ता में है। एमबीबीएस से लेके तमाम जो कोर्सेज हैं मेडिकल से लेकर, लोग नए नए स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं। 8 अगस्त और 9 अगस्त के बीच में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर पूरा देश चौंक गया। 24 परगना में रहने वाले एक दंपत्ति, जिनकी एक लौती संतान है, नीट के जरिए एमबीबीएस में उसे दाखिला मिलता है और दाखिला मिलने के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वो ट्रेनिंग डॉक्टर के तौर पर नियुक्त होती है। यह उसका दूसरा साल था। तो 8 अगस्त की रात में वो नाइट शिफ्ट करने जाती है अपने दोस्तों के साथ। करीब 2 बजे तक वो काम करती है। काम करने के बाद वो कैंटीन में लंच करने चली जाती है। उसके साथ 3 डॉक्टर सहकर्मी जो थे वो मौजूद थे। तो 2 से 2:30 बजे के बाद ये लोग जो है अपना अपना लंच खत्म करते हैं। लंच खत्म करने के बाद डॉक्टर, होता क्या है कि रात भर काम करते करते थक जाते हैं, तो इनका वैसे कोई रूम तो होता नहीं है रहने या सोने के लिए या आराम करने के लिए। तो एक सेमिनार हॉल था जो कि 3रे फ्लोर पे था। तो वो महिला डॉक्टर जो पीड़ित है, वो अपने सहकर्मियों को बताकर कि मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, और वो उसी 3रे फ्लोर पर, जहां पर सेमिनार है, आराम करने के लिए। दिन के करीब 8:30 बज जाते हैं और वो महिला वापस नहीं लोगों को लगता है कि हो सकता है घर चली गई हो। लेकिन 8:30 बजे के बाद जब वहां का सफाई कर्मी स्टाफ पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है तो कोई आवाज नहीं आती। वो धक्का देकर दरवाजा खोलता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस महिला डॉक्टर को देखने के बाद वो चौंक गए। उसकी आंख से खून बह रहा था, उसके हाथ टूटे हुए थे, उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। ऐसी गंदगी हुई थी उसके साथ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो वो भागा भागा बाकी स्टाफ को बताता है। पुलिस आती है। पुलिस चारों तरफ छानबीन करती है, लोगों से पूछताछ करती है। उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, ये देखकर पूरा देश सन्न रह गया। मेडिकल रिपोर्ट में साफ आया है कि इस महिला के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई। इसके शरीर के कई अंग टूटे हुए थे। वो डॉक्टर जो है चश्मा लगाती थी। उसके साथ इतना बर्बरता के साथ उसके साथ किया गया कि उसका चश्मा टूट कर उसकी आंखों में घुस गया। हैरान कर देने वाली बात, पूरे मेडिकल कॉलेज में सन्नाटा मच गया। कोई किसी से कहे भी तो क्या। पुलिस ने जितने स्टाफ थे उस रात, सभी को एक एक करके बुलाना शुरू किया। सभी ने अपने अपने बयान दिए, सबका बयान दर्ज हुआ। तो मेडिकल कॉलेज के उस वार्ड के आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं, कैमरा जो था वो बाहर लगा हुआ। तो पुलिस ने जो है उस कैमरे
में जाके छानबीन की, तो उस कैमरे में डॉक्टर के स्टाफ के अलावा एक शख्स दिखाई पड़ा। सबने पूछा कि पुलिस ने पूछा उन लोगों से जो स्टाफ थे वहां के कि आखिर ये शख्स कौन है। तो उन लोगों ने बताया कि ये सोशल वॉलंटियर है, ये अक्सर यहाँ आता रहता है किसी को भर्ती कराने के लिए या किसी तीमारदार से मिलने के लिए, ये अक्सर यहाँ आता रहता है। तो पुलिस ने कहा कि एक काम करो, इसका भी पता लगाओ, और उस शख्स का नाम था संजय राय। संजय राय की कहानी हम आपको इसी एपिसोड में बताएंगे। संजय राय कोई मामूली आदमी नहीं था। संजय राय पुलिस का मुखबिर था, और अस्पतालों में, कोई भी सरकारी अस्पताल हो जहां पर रिश्वत ली जाती हो या रिश्वत जैसे काम होते हो, वहां पर ऐसे शख्स का आना जाना वर्जित नहीं है। तो वो अक्सर इस अस्पताल में आता जाता था, तो लोगों को उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने कहा कि इससे एक बार छानबीन करना जरूरी। तो जहां पर वो डेड बॉडी मिली थी उस लड़की की, महिला डॉक्टर की, वहां ब्लूटूथ पड़ा हुआ था। तो पुलिस ने उसे लिया और जितने डॉक्टर वहां मौजूद थे सबके फोन से कनेक्ट करके देखना चाहा। तो वो ब्लूटूथ किसी के फोन से कनेक्ट नहीं। उसके बाद उस संजय राय के पास पुलिस पहुंचती है, और हैरानी की बात यह है कि पुलिस जो है संजय राय को 12,000 रुपए प्रतिमाह देती थी, क्योंकि पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता है। उसका जो रौब था, जो रुतबा था, वो किसी दरोगा से कम नहीं था। वो लोगों को धमका के रखता कि मैं पुलिस में हूं, और पुलिस ने ही उसे अपने ही हेडक्वार्टर में रहने के लिए जगह दी थी। सोचिए अब, एक ऐसा अपराधी जो 4 शादियां कर चुका था, 3 महिलाओं ने इसके व्यवहार से इसका साथ छोड़ दिया, और चौथी को कैंसर नामक बीमारी थी जिसके कारण वो मर गया। उसकी चौथी महिला पत्नी जो थी वो मर गई थी। तो समय था 8 अगस्त रात के 3 बजे, जब वो महिला डॉक्टर अपने सेमिनार हॉल में जाती है। तो एक एक करके सभी का फुटेज चेक किया जाता है। फुटेज चेक करने के बाद पुलिस की निगाह उसी संजय राय पर जाती है, और जब ब्लूटूथ लेकर पुलिस उसके घर पहुंचती है तो ब्लूटूथ जो है संजय राय के फोन से कनेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद पुलिस संजय राय से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस ने पहले संजय राय के घर की तलाशी ली। तो संजय राय ने बड़ी ही चालाकी के साथ जो छींटे खून के उसके कपड़ों पर लगे थे उसे रात में ही धुल दिया। हालांकि वो शराब के नशे में था, तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन उसके जूते में जो खून का निशान मिला पुलिस को, वहीं से पुलिस की जो शक था कि आरोपी या अपराधी यही हो सकता है, वो और मजबूत हो गया। कड़ी पूछताछ के बाद संजय राय ने अपना जुर्म कबूल लिया, मगर अफसोस इस बात का कि उसे अपने किए पे पछतावा। संजय राय के बारे में हम आपको बताते हैं। संजय राय का जब फोन की छानबीन की गई तो उसमें अनगिनत गंदी फिल्में दिखाई दी, गंदी फिल्में दी। और रात के 2 बजे वो अपने किसी पुरुष मित्र के साथ वही बंगाल के आसपास एक कोठा था, वहां से लौट कर आया, और उसने खूब शराब पी रखी थी। अब सवाल यह होता है कि जिस स्थिति में उसने शराब पी थी और जिस तरीके से वो सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। तो सवाल अभी भी बना हुआ है। कोलकाता पुलिस ने संजय राय को आरोपी तो बना दिया, उसने गुनाह को कबूल कर लिया अपना कि हाँ मैंने ही हत्या की, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिस तरीके से वो था, जिस कंडीशन में, एक दुबला पतला शख्स
एक हेल्दी डॉक्टर को कैसे मार सकता है। पूरे मामले की जांच अभी बाकी है। हालांकि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परिवार से जाके मिली हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया है और कोलकाता पुलिस को आदेश दिया है कि अगर आपने रविवार तक पूरे मामले की सही जानकारी या सही जांच नहीं की, अपराधी नहीं गिरफ्तार हुआ, तो ये केस हम सीबीआई को सौंप देंगे। हालांकि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है देश में, ये सब जानते हैं। बहुत से ऐसे केस हैं जो आज तक सीबीआई सुलझा नहीं पाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस महिला डॉक्टर के साथ जितने भी सहकर्मी थे, उनसे पूछताछ में किसी भी बात का खुलासा नहीं हुआ। और जो मेन अभियुक्त बनाया गया हुआ है संजय राय, इस मामले में कितनी सच्चाई है यह भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि उसके साथ एक ही व्यक्ति ने जोर जबरदस्ती की है या कई लोग सामने। तो इसमें हो सकता है कि कई लोग इन्वॉल्व हो, संजय राय एक मोहरा हो लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में कोई भी शख्स अस्पताल के अंदर घुसता है और रेप करके हत्या कर देता है, यह मुमकिन नहीं है अगर वहां के लोकल स्टाफ को इस बात की जानकारी नहीं है। यह हो ही नहीं सकता। हालांकि वहां के जो डीन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में जांच जारी है। पूरे देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, ईस्ट से लेकर साउथ तक जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सब रोड पर हैं। ओपीडी पर कार्य प्रभावित चल रहा है। अब इस पूरे मामले में क्या रिजल्ट आता है, इस पूरे जांच को सीबीआई को सौंपी जाती है या कोलकाता पुलिस ही पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो। जैसे ही इस कहानी में, इस पूरी घटना में, पूरे केस में कोई अपडेट आता है, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक चलते हैं एक नई कहानी के साथ, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।